मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाजनसंपर्क अभियान में हुए शामिल। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा विकास। पुरोला मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी ने किया सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास। ज्वलंत मुद्दे से ध्यान भटकाना बीजेपी का काम। पुरोला जा रहे हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस ने रोका। सड़कों पर संगठन से जुड़े लोग कर रहे प्रदर्शन। पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू। नैनीताल में बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन हुआ मुस्तैद। देश विदेश से दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में 25 जून से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 की पिछली बैठकों में काफी अच्छे से प्रबंध किया गया था, इसे आने वाली बैठक में भी जारी रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं, इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जितने भी सुधार कार्य करवाए जाएं, वह स्थायी प्रवृत्ति के हों, ताकि G20 के आने के बाद भी आने वाले पर्यटक उसका आनंद ले सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों की कायाकल्प के लिए एक मैकेनिज्म विकसित किया जाए। अभी जो बैठक हमारी G20 की होने वाली है 25 से 28 जून तक, उसकी तैयारियां अलग अलग विभागों के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें सूचना विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के द्वारा जो तैयारी की जानी है उसकी हम लोगों ने शुरू कर दी है और तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले एक हफ्ते में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अन्य विभाग की तैयारियों के लिए भी कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी मुख्य सचिव महोदय द्वारा। उनको द्वारा भी निर्देश दिए गए सभी लोग समय भीतर जो तय समय सीमा है उसके भीतर सारी तैयारियाँ पूर्ण करें। उत्तरकाशी पुरोला में दो समुदाय के विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 15 जून को हिंदू संगठन द्वारा महापंचायत के ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। महापंचायत में बाहरी इलाकों से पहुंचने वाले संगठनों पर भी पुलिस सख्त निगरानी रखेगी। एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस सामंजस्य बना रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे सारा तैयारी कर ली है, सतर्कता बरत रहा है और वहाँ पे 144 CRPC सेक्शन भी लग गया है और प्रिवेंटिव एक्शन जो भी लेना है वो सब लिया जा रहा है। जो भी 144 धारा लगने के बाद उसको उल्लंघन करेंगे या कोई भी कानून का उल्लंघन करने वाले होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। जो हमारे प्राथमिकता है उस क्षेत्र पे शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए जो भी कदम उठाना है वो उठाने के लिए SP उत्तरकाशी को डायरेक्शंस दी गई है। बातचीत जो लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, जो भी संगठन जैसे भी बातें करते हैं उनसे पदाधिकारी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट SP है, डाउन द लाइन सब बात कर रहे हैं। तो प्रयास है कि भाई ये शांतिपूर्वक ये निपट। जनपद उत्तरकाशी में महापंचायत पर संशय बरकरार है। कुछ संगठनों ने महापंचायत न करने का फैसला कर लिया है, तो वहीं कुछ हिंदू संगठन अभी सामने नहीं आए हैं। हालांकि व्यापार मंडल ने पुरोला बड़कोट और नौगांव बाजार बंद रखने का फैसला किया है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मौके का जायजा लिया IND24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने। महापंचायत नहीं होगी, धारा 144 लागू हो चुकी है और हमारे जो महापंचायत की प्लानिंग 15 तारीख को पूरे देश को पता है, पूरे इंडिया को पता है कि यहाँ पर महापंचायत होने वाली है। अब ये मना कर रहे हैं, हमारे प्रशासन मना कर रहा है, तो अभी हम जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वो भी बातचीत करेंगे और इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी बाद में देंगे। ये क्षेत्रीय मांग है। हम ये महापंचायत इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो इस प्रकार के लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं, लैंड जिहाद के जो मामले आ रहे हैं, यहाँ पर इसको किस प्रकार से रोका जाए।
प्रशासन तो रोक नहीं रहा है। लगभग 2-3 महीनों में उत्तराखंड के अंदर 48 मामले ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के जो शांतिपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार की जो धारा 144 लगाई जा रही है, ये ठीक बात नहीं है। महापंचायत की जो लोगों ने रट लगा रखी है, ये कोई महापंचायत ऐसी महापंचायत नहीं है कि यहाँ कोई खाप पंचायत हो रही है। यहाँ पे शांतिप्रिय लोग हैं। अपने लोगों को समझाने के लिए मीटिंग रखी गई थी, महापंचायत रखी गई थी कि भाई देखो, बाहरी लोगों से सतर्क रहना है, अपनी ज़मीनें जो है उन्हें पौने दामों में नहीं देनी है। इस तरह के लिए हमने एक योजना बनाई थी कि मतलब एक शांतिप्रिय ढंग से एक अपने लोगों को एक मंच के माध्यम से और सरकार को भी ज्ञापन दें कि भाई जल्दी से जल्दी भू कानून लाया जाए। प्रशासन का कहना है कि अभी धारा 144 लग चुकी है और अब जो है आप लोग महापंचायत नहीं कर पाएंगे, जो भी निर्णय होगा सब आपके सामने। बाबा नीम करौली के मंदिर में दर्शन पाने वालों की भीड़ लगी हुई है। करीब 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। बता दें कि आज से कैची धाम मंदिर में बाबा के दर्शन होंगे। बाबा के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी में खेत में बंधी गाय के साथ अनैतिक कार्य करने का मामला सामने आया है। मामला उजागर होने पर आक्रोशित गांव वालों ने विशेष संप्रदाय के युवक को पकड़कर उसका मुंडन किया और गांव में घुमाया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद ही से लोगों में आक्रोश है और विशेष संप्रदाय के दुकान संचालकों की दुकानें बंद करवा रहे हैं। इधर तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजा में बच्चीनगर गांव पड़ता है। बच्चीनगर गांव में एक किसान की खेत में गाय बंधी हुई थी। उसकी बंधी हुई गाय पर एक व्यक्ति जिसका नाम की हफीज़ है और उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। वो व्यक्ति हमारी गौ माता के साथ गलत कृत्य करते हुए उस किसान ने देखा, जिस किसान की गाय थी उसने देखा, उसने अगल बगल के लोगों को बुलाया तो उसको व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया। उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस के सुपुर्द हमने कर दिया है कि जो लोग ऐसे लोगों को किराएदार में रख रहे हैं, क्षेत्र में कोई भी अराजक तत्व ऐसे अगर हैं और कोई गलत कृत्य करते हैं तो उनकी भी ये पूर्ण जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति को रख रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे अगर किसी माता बहन या किसी गलत व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है। एक व्यक्ति द्वारा किसी गाय के साथ कुछ अनैतिक कार्य किया गया है, जिस पे मौके पर पुलिस पहुंची है। लोगों को गुस्सा इस मामले में था कि वो व्यक्ति जो भी है उसने पशु के साथ कुछ क्रूरता की है। इस मामले में पुलिस ने तहरीर ली है। व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसकी मेडिकल रिपोर्ट करके आज ही उसको जेल भिजवाया जाएगा और पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। नगर पंचायत लंबगांव में स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही थाना लंबगांव से सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, व्यापारियों और नगरवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। बता दें कि स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसका समापन तहसील मुख्यालय प्रतापनगर में होगा। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की लग्जरी कार भी पुलिस ने बरामद की है। बता दें कि आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो पहले भी चोरी के कई मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। गदरपुर के सूरजपुर गांव में 2 दोस्तों ने तीसरे दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 3 दोस्तों ने शराब पीकर आपस में झगड़ा किया, जिसके बाद 2 दोस्तों ने मिलकर तीसरे की हत्या कर दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस से युवक से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शव को मौके से बरामद किया। दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त की हत्या की है। आपको बता दें, तीनों युवक शराब के नशे में धुत थे।
वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि कानून और शांति व्यवस्था के लिए पुरोला में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। क्षेत्र में ड्रोन और कैमरों से वीडियोग्राफी भी की जा रही है। यदि कोई धारा 144 का उल्लंघन या कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था खराब होने का भय था, इसलिए लगाई गई। उसमें मुख्यतः व्यापार मंडल के लोग थे, दुकानदार थे, अल्पसंख्यक जो कुछ लोग दुकानदार थे वो भी वहाँ थे, मीडिया कर्मी थे, जनप्रतिनिधिगण थे। तो सभी के द्वारा यही कहा गया था कि वहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सब सहयोग करेंगे स्थानीय स्तर पर, और साथ ही किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर दुकान ना खोले जाने का, ये भी स्वीकार किया गया था दुकानदारों द्वारा। तो इस प्रकार से वहाँ बात हुई है और अच्छी तरह से बैठक हुई थी, 3 बार हमने बैठक की है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री केदार जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जिस तरह कई गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, उसी तरह पूरा विपक्ष मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। जोशी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लोहाघाट पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री केदार जोशी ने दौरा किया। मोदी जी के साथ है, इन लोगों का आपस में आने से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ इससे अच्छे 350 लोकसभा की सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी के लिए कार्यकर्ता हम किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता में भी काम करती है और पार्टी का कार्यकर्ता भी हमेशा सतत कार्य करता है। हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। जनता हमें निश्चित तौर पर आशीर्वाद देगी और मोदी जी आने वाले 5 साल में इस देश का कायाकल्प करेंगे। उत्तरकाशी के पुरोला से सामने आए लव जिहाद मामले को लेकर प्रदेश भर में समाज के कई तबकों में आक्रोश बना हुआ है। लक्सर में कई अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया और अनुचित कृत्यों की घोर आलोचना की। वहीं संगठन ने इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे कुछ अन्य अधिवक्ताओं के एडवोकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं का विषय उनका व्यक्तिगत विचार है। प्रस्ताव पारित की बात का खंडन कर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह ने भी लव जिहाद की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही सर्व समाज से इस तरह के मामलों का विरोध करने की अपील भी की। हमारा पक्ष ये है कि जो भी कोई गलत कृत्य होगा, बार एडवोकेट एसोसिएशन जो है उसका विरोधी करेगी, कुकृत्य का कभी समर्थन नहीं करेगी। जो वहां पे किया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात ज्ञापन की, कुछ लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो कोई बार के कोई पदाधिकारी नहीं है और न ही बार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ है। वो उनकी व्यक्तिगत बात थी जो उन्होंने दे दिया। आज हमारी तरफ से उसका खंडन किया गया है और हम महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा तो विषय यह है, जो भोली भाली लड़कियां हैं लव जिहाद में जिन्हें फंसा कर उनके साथ भाई अपकृत्य किया जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उन्हें सख्त से सख्त ऐसे मामलों में उन्हें सजा मिले। और हमारा तो निवेदन यह है भाई सभी समाज से ऐसी घटनाओं का घोर विरोध करे और अधिवक्ता समाज भी उसका विरोध करता है। मैं भी उसी का पक्षधर हूँ। उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदू संगठन की महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार को लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ संगठन की महापंचायत होनी थी। इसके स्थगित होने पर बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण वालिया ने कहा कि जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। महापंचायत तय स्थान पर होकर रहेगी। वहीं जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कोर्ट में
में अभी कुछ नहीं है। हिंदू और शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हिंदू अपनी बेटी की रक्षा के लिए, हिंदू अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक विचार विमर्श, एक सभा कर रहा है। उसका रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी कोई अधिकार, ऐसा आदेश नहीं आया है। हिंदू स्वतंत्र है, वो करेगा। जो रोकने की प्रशासन प्रयास कर रहा है वो विफल होगा। हम अपनी बेटियों की मिट्टी की सुरक्षा के लिए जहां तक लड़ा जाएगा लड़ेंगे। समाज के साथ बैठ के इन चुनौतियों का समाधान करेंगे। इन्हें यहाँ से जाना होगा। जो भी पहाड़ की ओर जो भी गलत नियत से देखेगा, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। प्रशासन ने जो भी क्या गलत किया है, हमारा पूरा धार्मिक संगठन एक था और हम सभी लोग आज कोरोना जाने वाले थे। और हम इसमें प्रशासन ने अगर इसमें आपत्ति जताई है तो हम इनका बोल से विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। और हम इसमें अपना कदम पीछे नहीं रखेंगे, हम आगे इसमें बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित हिंदू संगठन महापंचायत करने पर अड़े हुए हैं। संगठनों का कहना है कि जिला प्रशासन जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है और धारा 144 लागू की गई है, लेकिन महापंचायत होकर रहेगी। इस मुद्दे पर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेशाध्यक्ष अरुण वालिया से बातचीत की IND 24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने। प्रशासन ने जो है धारा 144 लागू कर दी और वहाँ पे जो महापंचायत होने की संशय बना। ऐसे में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अरुण वाले जी हमारे साथ हैं। वाले जी क्या कह रहे हैं? देखिए, हिंदू समाज में जो उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हुई, षड्यंत्र के रूप में लड़कियों को बहला के फुसला के उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करके उनका धर्मांतरण, उनकी हत्याएं हो रही हैं। 9 7 साल की बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहे हैं। उन्हें बंधक बना के 3 दिन तक उनके बलात्कार कर रहे हैं। मुरौला की जनता उनके खिलाफ, उत्तराकाशी की जनता उसके खिलाफ खड़ी हुई है। हम उसे नमन करने यहाँ आए हैं और एक महापंचायत बेटियों की सुरक्षा के लिए होने वाली है, उसको समर्थन देने आए हैं। तो बिल्कुल जितने भी हिंदू संगठन है वो पंचायत के पक्ष में आ गई कि पंचायत होके रहे। दीपक नौटियाल IND 24 हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बदमाश यूपी के रास्ते उत्तराखंड गए थे, जहां वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच उनके और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मामले की सूचना मिलते ही SSP समेत आला अधिकारी मौके पर रवाना हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोशीमठ नगर में 12 जून से 18 जून तक नगर पालिका जोशीमठ स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कर रहा है, जिसके चलते डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ सभी वार्डों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पालिका के पर्यावरण मित्रों ने SI अनिल कुमार की अगुवाई में डांडो अपर बाजार वार्ड और नोग चौड़ारी क्षेत्र में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित स्कूली छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर जोशीमठ नगर को स्वच्छ और निर्मल रखना है। उत्तरकाशी जनपद के चिन्याली सौड़ में ग्राम पंचायत तराटकोट में ग्रामीण हर घर नल और हर घर जल योजना के निर्माण को लेकर मुखर हुए। ग्रामीणों का कहना है कि योजना की द्वितीय चरण कार्य की DPR कार्यदायी संस्था गांव की चौपाल में बैठकर दिखवाएं, जिससे वस्तु स्थिति का पता चल सके। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जांच समिति बनाकर जांच करने की बात कही, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जांच समिति गांव नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों ने जल संस्थान विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। समस्या यह है ग्राम सभा की कि जो हमारा पुराना पानी है उस स्रोत पे जो है कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और जो पानी हमने पहले बताया कि आप जो नया पानी लाते तो सीधा डायरेक्ट ग्राउंड से लाओ, चाहे तुम सलक्यारा से लाओ, कहीं से लाओ, दूसरी जगह से, पर उस पानी पे छेड़खानी नहीं होनी। प्रशासन की जिम्मेदारी है, 2-3 कागज भेज दिया। अब चौथा जो है हमारा धरना शुरू हो जाएगा। वो जिम्मेदारी प्रशासन की है, जनता तो करेगी काम। आज समस्त ग्राम महोत्सव द्वारा एक बैठक की गई है, जिसमें जल संस्थान द्वारा द्वितीय चरण का जो जल नल का जो कार्य है वो किया जा रहा है और संबंधित एस्टिमेट हमारे हिसाब से जो बना हुआ है वो
कम बना हुआ है, जो मेजरमेंट बना कम बना हुआ, तमाम जनता का यही कहना है कि फील्ड में आकर के सही मुआयना लेके इसका जो है सही नापसात कीजिए। चार धाम यात्रा लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच यात्रा रूट पर प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। यात्री गाड़ियों से कचरा बाहर फेंक देते हैं, जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, जिसको देखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगी। साथ ही यदि कोई इस प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा फैलाए हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग में विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और इन स्पेसिफिक और इन जनरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम कदम उठाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन के लिए 3 डिफरेंट विशेष दल गठित कर रवाना की है। 24 मई से यह अभियान हमारा शुरू हुआ है और ये 3 टीम, एक ऋषिकेश के लिए जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, टेहरी वाला क्षेत्र कवर करेंगे, एक रुद्रप्रयाग के लिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब कवर करेगा, और तीसरी टीम उत्तरकाशी के लिए जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख तक ट्रेक रूट कवर करेगा। जहां पर प्लास्टिक वेस्ट भारी मात्रा में आ रही है और उन वेस्ट को डिस्पोजल के लिए उचित कदम उठाने की दिशा में अवेयरनेस भी ये टीम द्वारा दी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि हरिद्वार में अलकनंदा घाट पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान महाधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्सर से हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो इसका खामियाजा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार को भुगतना पड़ेगा। सम्मान नहीं है, उसके परिवार को, उसके वारिसों को भानु की मांग है 5 करोड़ रुपया दिए जाए। ऐसा नहीं होता है तो अब चुनाव आने वाला है, या तो चुनाव से पहले एक एक मांग मेरी ये है पूरी हो जाएगी, किसान की, पुलिस की, मीडिया की, मिलिट्री की, ये हो गई। और 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जा सब माफ होने चाहिए। खाद्यान्न के लिए ट्यूबवेल की बिजली की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बिजली फ्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।